तो देखिए इस पार्ट्स ऑफ वीडियो में हम पहले कुछ वर्ब्स के प्राइमरी या कुछ जो हेल्पिंग या मेन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वर्ब के चैप्टर में जब जाएंगे तब तो हम पूरा अच्छे से जो है वो बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें हम आपको केवल ये बताएंगे क्योंकि हम टेंस शुरू कर चुके हैं, तो आपको इस चैप्टर को टेंस से कनेक्ट करके आपको स्टडी करने होंगे। लगभग हर एक टेंस में आपको वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए मेनली क्या होते हैं वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स ये होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं ध्यान दीजिएगा, इसके कई ब्रांच होते हैं, अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। जैसे कि कभी कभी इसमें कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब्स। जैसे कि मान के चलिए एम इज आर वॉज वर, ये हो गया। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कहा जाता है मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स। तो इस तरीके से ये प्राइमरी वर्ब अलग अलग पार्ट में निकल जाते हैं, ठीक है। कभी ये लिंकिंग वर्ब्स बनते हैं, कभी आपके हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं, और कभी आपके मोडाल वर्ब्स बनते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी दिया जाता है, AUXILIARY, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा इसमें कन्फ्यूज़न होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मिला जुला करके एक ही चीज़ होती है। इसका नाम प्राइमरी होता है लेकिन ये लगभग जो है एक ही तरह का फंक्शन करता है। इसमें थोड़ा मॉडल वर्ब्स अलग टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कि अलग टाइप्स के वर्ब्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मस्ट, ठीक है, ought to, need, dare, may, might, can, could, will, shall, should, must, ought to, need, dare। और इसमें एक छूट गया, वो है आपका would। अगर कोई और छूट गया होगा तो देख लेना। मॉडल में वैसे मेन जो है ये आपके इतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मस्ट, ought to, need, dare और would, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये वाली वर्ब्स, ठीक है, ये वाली वर्ब्स ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लगभग हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं, तो ये दोनों लगभग एक ही प्रकार के कहे जाते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब्स खास करके ज़्यादातर बुक्स में ये जो लिखा हुआ है वो है इज एम आर वॉज वर, ये होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब को क्या माने, तो इसमें बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मान के चलिए डू, डज, डिड, हैज़, हैव, ठीक है। इसके बाद हैड, ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो इस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और आपको इसमें हाँ, तो यही है आपका जो है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको सीखने का तरीका क्या है? सीखने का तरीका ये है कि ये वाला जो मॉडल वर्ब्स होता है, ये वाला देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ तो हम मॉडल के चैप्टर में अच्छे से बताएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हम सबके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए इसका यूज़ दो या तीन तरह से किया जाता है। पहला तो इसका यूज किया जाता है, अभी हम मेन वर्ब्स में नहीं जा रहे हैं तो इधर आप मत देखना, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। पहला तो होता है सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में,
जितने भी वर्ब्स होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में बनते हैं, पहला सेंस। दूसरा, ये खास करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू होते हैं। दो चीज हो गया। तीसरा है कि इसका नाम प्राइमरी इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस, तो आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास जस्ट लाइक एक सब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई भी सेंटेंस को आपको उठाएंगे तो आपको ये कोई ना कोई इसमें से आ जाएगा, ज़्यादातर इसमें से आता है ये चीज़, ठीक है। और अगर ये नहीं आएगा तो उसमें ये वाला मेन वर्ब तो आना ही आना है, ये तो निश्चित ही है, लेकिन ज़्यादातर इसी से आप बनाते हैं। तीसरा है इसमें कि इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी बनाते हैं आप, WH फैमिली वाला, या तो WH फैमिली वाला बना लीजिए या आप इससे बना लीजिए किसी से, तो आप इसके बगैर नहीं बना सकते इंट्रोगेटिव, ठीक है। और एग्जाम्पल को तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, देंगे तो शायद कितने सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे मान के चले मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं वेयर डज शी लिव। आप देखिए गौर करके, यहाँ पर में एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, वेयर के बाद क्या आ गया, डज आ गया ना। डज क्या है यहाँ पे, ये आ गया इसमें से हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से इसमें शुड लगा देंगे, तो वेयर शुड शी लिव, तो आ गया नहीं कि हम मॉडल वर्ब वाला एक पार्ट बन गया। इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे डज शी सिंग, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो बगैर आप इसके इंट्रोगेटिव ही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसके बगैर आप निगेटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक निगेटिव बना सकते हैं अगर उसमें नेवर लगा है तो। वो कुछ ही सेंटेंस है, ज़्यादातर नहीं है। जैसे कि मान के चलिए आपको बनाना है वह नहीं जाता है, तो क्या बनाएंगे, शी ही डजंट गो बनाएंगे ना, ही डजंट गो, ठीक है, ही डजंट गो बनाएंगे। अब आपने जो ये डजंट लिखा है वो कहाँ से लाया है, कहाँ से लाया है, पहले आपने डज लाया, उसके बाद ना इसमें आपने नॉट को लिखा, इसी को आप डज नॉट भी बोलते हैं या डजंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपने नेवर लगा लिया तब तो जरूरत नहीं है इसकी। फॉर एग्जाम्पल ही नेवर गोज, प्रेजेंट सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट में ही नेवर गो में ES लग गया, खत्म, ही नेवर गोज। तो नेवर वाले में ज़्यादा चांस होता है कि ऐसा होता है, लेकिन हर एक में नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में ये होता है, पास्ट सिंपल में भी हो जाता है, ही नेवर वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिंगुलर और प्लूरल में काम करते हैं। देखिए पहला जो आपको है कि हमने सिंगुलर और प्लूरल क्यों लिखा है। सिंगुलर और प्लूरल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल यूज़ होगा। अब इसमें कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं देखिए। जैसे इज़ को सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, लेकिन आर को प्लूरल में यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आर को सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे, तो आर को तो आप रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। देखिए अभी हम समझाएंगे, एम को भी सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉज को सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके साथ है आपका हैज़ को सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, लेकिन हैव को प्लूरल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद डज को सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, लेकिन डू को प्लूरल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है। इसको सिंगुलर में कैसे यूज़ करते हैं देखिए। जैसे मैंने लिखा शी डज नॉट, सी क्या है, सिंगुलर नंबर है। प्रोनाउन के चैप्टर में आप देख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है
कि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज नॉट आएगा, ना कि डू नॉट आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट वीप, शी डज नॉट स्पीक, शी डज नॉट लाफ, कुछ भी बना सकते हैं आप। अब आप प्लुरल में कैसे यूज करेंगे ये हैव और डू को, तो देखिए मोहन एंड राधा हैव पेन्स। मोहन और राधा के पास क्या है, पेन है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल है इसलिए हैव आई, यहाँ पे हैज़ का यूज नहीं कर सकते। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ये तो सिंगुलर प्लुरल हुआ, जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज होते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो वो अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ये सब सिंगुलर है और एंड प्लुरल। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर हो गया, उस साइड प्लुरल हो गया, लेकिन बीच में मैंने एंड लगा दिया, इसका मतलब है दोनों में यूज होते हैं। बाकी के जितने भी बचे हुए हैं सारे सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होते हैं। मान के चलिए मैंने आर लिखा, वर लिखा, या मॉडल का और भी कोई ले लेते हैं, जैसे हमने इसमें से डिड ले लिया, डिड भी लिख दिया। अब मॉडल का मैंने एक ले लिया, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे कि कैन हो गया। ये ऐसे वर्ब होते हैं खास करके जो कि सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होते हैं, लेकिन इसमें से आर और वर जो है ये एक दो जगह एक्सेप्शन कर जाता है। पहला जगह ये एक्सेप्शन करता है यू के साथ, और दूसरा जगह एक्सेप्शन करता है ये यू के साथ। यू आर और यू वर क्यों कहेंगे एक्सेप्शन करता है, क्योंकि यू को सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है और यू को प्लुरल में भी यूज़ किया जाता है। तो सिंगुलर में भी रहता है तब भी यू आर वर्ड बोलते हैं, और प्लुरल में भी रहता है तब भी हम यू आर ही बोलते हैं। सिंगुलर में रहता है तब भी हम यू वर ही बोलते हैं, और प्लुरल में जब हम यू को यूज़ करते हैं तब भी हम यू वर ही बोलते हैं। इसी कारण से इसको कह सकते हैं कि सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब रह गई बात इन सब की, तो क्या ये सिंगुलर प्लुरल देखेंगे? कभी नहीं देखते हैं ये। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, दे डिड नॉट गो। अब आप देख सकते हैं कि दे तो प्लुरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, लेकिन फिर भी डिड नॉट लग गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, क्या डिड नॉट के अलावा और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ बना ही नहीं सिंपल में जो डिड नॉट को रिप्लेस करते यहाँ पे। अगर नेवर रहेगा तभी रिप्लेस हो सकता है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। और पास्ट सिंपल टेंस की ये खूबी होती है, यही एक ऐसा टेंस होता है कि अगर ये टेंस अफर्मेटिव में सेंटेंस में लिखा जाए कभी भी, तो यही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। बाकी कहीं पूरी ग्रामर में कहीं भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब में कहीं नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। यहाँ पे तो दे मैंने लिखा, तो सब्जेक्ट प्लुरल है, सिंगुलर में यूज होगा। ही डिड नॉट गो, ही क्या है? सिंगुलर है। शी डिड नॉट गो, शी भी सिंगुलर है। राम डिड नॉट गो, राम भी सिंगुलर है। हमीद डिड नॉट गो, हमीद भी सिंगुलर है। चार्ल्स डिड नॉट गो, चार्ल्स भी सिंगुलर है। वी डिड नॉट गो, वी भी आपका क्या है? प्लुरल है फर्स्ट पर्सन का। तो आप देखते हैं कि ना तो ये सिंगुलर की परवाह करता है ना प्लुरल की, किसी के साथ भी आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम कैन लगा देंगे इसी में, दे कैन नॉट गो, ये भी कभी सब्जेक्ट की परवाह नहीं करता, किसी के साथ भी आ जाता है। दे कैन नॉट गो, है ना। वी कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो, शी कैन नॉट गो, राम कैन नॉट गो, सोहन कैन नॉट गो, हॉर्स कैन नॉट गो, या हॉर्स कैन नॉट रन, रन लगाएंगे तो यह बन जाएगा। तो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं, इसमें किसी को भी आप उठा लीजिए, ये सिंगुलर प्लुरल की परवाह कभी नहीं करता है, ये सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है अपना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब आते हैं मेन वर्ब्स में, ठीक है। तो मेन वर्ब्स में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि प्राइमरी भी होते हैं और मेन भी होते हैं, वो मैं लिख देता हूं, जो मेन वर्ब्स में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डू, डज, डिड, ठीक है।
वैसे डू का ही डिड बनता है, इसी का डिड बनता है, तब ये बनता है ऐसे। उसके बाद डेयर, हैव, और आपका है नीड। ये आपका कुछ ऐसा वर्ब है जो कि इसमें भी काम करता है, इसमें भी। आप कहेंगे कैसे करता है, थोड़ा दिखा दो करके। ठीक है, देखो, मान के चलो मैंने लिखा यू डू द वर्क। अब आपसे कहा जाए कि बताइए यहां पर में डू मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? यहां पे डू मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पे यू जो है वो सब्जेक्ट है, डू मेन वर्ब है और द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो हो गया ना सेंटेंस में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है। आप कहेंगे मेन वर्ब क्यों है? आखिर मेन वर्ब होता क्या है? तो मेन वर्ब का अर्थ होता है कि जब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है तो वो मेन वर्ब में ही काउंट होता है। यहाँ सब्जेक्ट काम को क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो मेन वर्ब है। दूसरा बात क्या है मेन वर्ब को पहचानने का, इसके लास्ट में ना जरूर होता है। फॉर एग्जांपल सोना, लास्ट में ना है। खाना, लास्ट में क्या है? ना है। तो ये इसकी पहचान है कि ये मेन वर्ब होते हैं। अब ये डू हेल्पिंग में कैसे काम करता है, तो देखिए, अभी तो देखा कि मेन वर्ब में कैसे काम करता है। मान के चलिए मैंने लिखा डू यू नो, क्या तुम जानते हो? देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैंने बताया था कि बगैर हेल्पिंग या प्राइमरी वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अभी डू क्या के सेंस में है, ना कि करना के सेंस में है। इसी तरीके से सारे ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सब आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हो पाएगा। जब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब होगा ये, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं अभी हैव के बारे में बताता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं डू यू हैव अ पेन। यहाँ पे मतलब हो गया क्या तुम्हारे पास कलम है ना यहाँ पे। दूसरा बनाता हूँ यहाँ पर मैं हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसको देखा है। यहाँ तो उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हैव कैसे लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। इसमें क्या है कि ये दोनों मिलके हेल्पिंग बना रहा है, लेकिन इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो हैव ऐसा लग रहा है आपको कि ये मेन भी काम कर रहा है, लेकिन पास होने के अर्थ में हो रहा है। क्या यहाँ डू का अर्थ क्या और हैव का मतलब पास होना, लेकिन यहाँ पर में तो हैव पूरा ही दिख रहा है कि हैव का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। एक क्लियर मैं सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें हैव जो है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मतलब मैं अपना नाश्ता करता हूँ, या माई को हटा सकते हैं क्योंकि पजेसिव को लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। आई हैव ब्रेकफास्ट मीन्स मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं हैव का मतलब हो गया टेक, TAKE, टेक, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मेन में भी काम करता है और हेल्पिंग में भी काम करता है। ये वर्ब के चैप्टर में मैं एक एक करके निकाल के इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे इसमें है कि ये जो मेन वर्ब्स होते हैं इसमें दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके रेगुलर और सेकंड होते हैं इर्रेगुलर। दूसरा चीज़ यही मेन वर्ब्स होते हैं जो दो टाइप के अलग अलग भाग में होते हैं, जो वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दो टाइप के वर्ब होते हैं खास करके, ठीक है। अब आप कहेंगे रेगुलर के बदले आपने इंट्रांजिटिव लिख दिया, ये दूसरा चीज़ लिखा हूँ मैं, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अलग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या नियम होता है कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। और रेगुलर इरेगुलर क्या होती है
कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होती है जिसका फॉर्म जब बदलता है, मान के चलिए आप यहाँ पे लिखते हैं रीच, तो इसका नियम होता है ईडी लगा देंगे तो बन जाएगा REACHED, रीच्ड, REACHED, रीच्ड, ये रेगुलर है। इसमें कोई भी सेकंड और थर्ड आपको सेम टू सेम मिलेगा, रीच, रिच्ड, रिच्ड, ठीक है। लेकिन रेगुलर में क्या होता है, अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और इस पे कोई भी रूल कभी भी लागू नहीं होता है इरेगुलर वाले पे। देखिए तीनों फॉर्म अलग अलग है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, या एक फॉर्म इसमें आपको अलग मिलेगा, मतलब तीनों फॉर्म एक बराबर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। ड्रीम को दोनों में बनाते हैं, रेगुलर में भी, इरेगुलर में भी। रेगुलर में भी बना लेते हैं जैसे कि ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसको रेगुलर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मेन वर्ब्स है, ठीक है। अब एक चीज़ और भी बता देता हूँ इसमें, इसके बाद इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद हम आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता देंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए हैड में आप नोट लगाते हैं तो हैड नोट बोलते हैं, लेकिन मान के चलिए हैड को शॉर्ट करके बोला जाए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो इसको हैडंट बोला जाता है। तो इसको सारे में जब हम नोट लगाते हैं तो कैसे कैसे क्या साउंड निकलते हैं उसके भी हम इसके बाद वाला वीडियो बता देंगे। इसके बाद वाला वीडियो बना देंगे और इसके बाद डायरेक्ट हम टेंस की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और बताना चाहता था मैं मेन वर्ब्स में, क्या है वो कि जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये सारे प्लूरल होते हैं ऑलरेडी। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जितने भी होते हैं सारे प्लूरल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एस और ईएस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने इधर लिखा प्लूरल और हमने इधर लिखा सिंगुलर, ठीक है। इधर तो सिंगुलर लिखा ही हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। देखिए इधर प्लूरल है, उधर सिंगुलर है। मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ गो, दिखने में लग रहा है कि सिंगुलर है लेकिन यह है ये प्लूरल, ठीक है। स्लीप है, दिखने में ऐसा लग रहा है सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल। जब हम इसमें एस और यस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। गो गोज में कन्वर्ट हो जाता है और स्लीप जो है वो स्लिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से और बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम, ड्रीम्स, लुक, लुक्स, सी, सीज, एस्टिमेट, एस्टिमेट्स, रीच, रीचेस, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट्स, वॉच, वॉचेस। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसका ये तो है, तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, लेकिन कहीं कहीं रूल ये एक्सेप्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और यू फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ तो ये वाला आना चाहिए लेकिन नहीं आ पाता है। जैसे कि आई गो होता है ना कि आई गोज होता है, आई गोज आपका गलत हो जाएगा, ये वाला फॉर्म चलता है, ये एक्सेप्शन है इंग्लिश में। यू गो होता है जबकि यू फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसमें भी तो ये होना चाहिए लेकिन ये होता है यू गो। तो ये इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्शन से भरा पड़ा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी जो है ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अगर कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप या तो इग्नोर कर सकते हैं या आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि क्या चीज़ इसमें रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम इसको यहीं एंड करते हैं। अभी हम इसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आगे बताएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम नॉट के साथ यूज़ करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको कि सेंटेंस में हम जहाँ हम 2 बार हमें लिखना पड़ता है डज नॉट, फिर हम लिखते हैं स्लैश में डू नॉट या डोंट, तो ये ना करना पड़े। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में,
और साथ ही साथ में आप हमको यह भी बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको आगे करना है, क्या सीखना है, हम कोशिश करेंगे उसको बनाने का। ठीक है, चलिए।